हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कक्षा 6 का पाठ 4 की जो कार्य पुस्तिका है उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ का नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। 6th क्लास का है ये। तो इसमें पहला प्रश्न जो है, नीचे कुछ चीजों के चित्र के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक में एक चीज समूह से मेल नहीं खाती। मतलब ये जो 4 चीजें दे रखी हैं, ये इनमें से एक चीज मेल नहीं खाती, मतलब एक चीज अलग है, तो उनको बताना कि अलग है और क्यों अलग है। तो पहला है सेब, दूसरा केला, तीसरा चाकू और चौथा आम। तो देखिए, चाकू सबसे अलग है क्योंकि ये सभी तो फल हैं, लेकिन चाकू फल नहीं है, तो इसमें उत्तर आएगा से। उसके बाद ये दे रखा है रबड़, और इधर शॉर्पनर, इधर शामपट और ये पेंसिल। तो इनमें से सबसे अलग क्या है? शामपट, क्योंकि देखिए ये सभी ज्योमेट्री में रहते हैं, रबड़, शॉर्पनर, पेंसिल। शामपट अलग है क्योंकि अन्य तीनों ज्योमेट्री में होते हैं। गह में पहला है अलमारी, दूसरा चौक है, तीसरा संदूक है और चौथा कुर्सी है। तो इसमें देखिए चौक सबसे अलग है क्योंकि अलमारी, संदूक, कुर्सी ये सभी फर्नीचर हैं या घरों में घरेलू सामान है। ये चौक क्योंकि अन्य सभी फर्नीचर या घरेलू सामान है, तो यहाँ पर आएगा बैग। है शक्कर, नमक, सोडा और रेत। तो इसमें रेत सबसे अलग आएगा क्योंकि ये शक्कर, नमक और सोडा इनको तो हम खाते पीते हैं, लेकिन रेत को नहीं खाते, ये खाद्य सामग्री नहीं है। तो ये लिखेंगे रेत क्योंकि अन्य खाद्य सामग्री है, तो यहाँ पर दया आएगा। अड़े है लकड़ी, कागज, कोयला, पत्थर। तो इनमें से सबसे अलग है पत्थर, क्योंकि ये जो लकड़ी है ये भी जल जाती है, कागज भी जल जाता है, कोयला भी जल जाता है। तो पत्थर यहाँ पे लिखेंगे अन्य सभी जल जाते हैं, पत्थर नहीं जलता, तो दे आएगा उत्तर। च है कॉपी, किताब, पेन, अखबार। तो कॉपी, किताब और अखबार को हम पढ़ते हैं, लेकिन पेन से लिखा जाता है, तो इसका उत्तर आएगा पेन। पेन आएगा और अन्य सभी को पढ़ा जाता है, लेकिन पेन लिखने के काम आता है। प्रश्न नंबर 2 है, पता करके लिखो। बिजली के तार धातु के बने होते हैं, उन्हें कांच का क्यों नहीं बनाया जाता? क्योंकि धातु जो होती है वो विद्युत की चालक होती है, उसमें करंट आ जाता है। वह कांच विद्युत रोधी होता है, उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती। कांच में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, इसलिए कांच से तार नहीं बनाए जा सकते। है खाना पकाने में लकड़ी के बर्तनों का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि लकड़ी के बर्तन अगर बनाएंगे तो आग पर रखने पर वह जल जाएंगे, तो इसलिए लिखेंगे क्योंकि लकड़ी जल जाती है। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे कुछ चीजों के नाम दिए गए हैं, साथ साथ ही सारणी में कुछ गुण भी लिखे हैं। जो ये चीजें दे रखी हैं, ये चीजों के नाम लिख रखे हैं नीचे, ये सभी जैसे रुई, नमक, और साथ ही इनके कुछ गुण भी लिखे हुए हैं। प्रत्येक चीजों के गुणों को ध्यान में रखते हुए उसे सारिणी में भरो। ध्यान रखिए कुछ वस्तुएं एक से ज्यादा खानों में भरी जा सकती हैं। तो देखिए पहला लिख रखा है रुई, फिर नमक, कांच का गिलास, ओल पिन, गूंदा हुआ आटा, प्लास्टिक की बोल, गेंद, शहद, रेशम का कपड़ा, चौक, मोम, कागज, पॉलिथीन, संदूक, पेंसिल, नींबू का रस। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इनमें से कठोर कौन कौन सी हैं। तो हम निशान लगाते जाएंगे, साथ साथ जो जो हम भरते जाएंगे उसमें निशान लगाते जाएंगे। तो पहला देखिए कठोर। कठोर कौन कौन से हैं? रुई नहीं है, नमक नहीं है, कांच का गिलास। यहाँ पर लिखेंगे कांच का गिलास। तो यहाँ पर 1 2 3 भी हमने लिख लिया है, इससे इजी हो जाएगा। जैसे ये 1 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, 3 लिख दिया है। और दूसरा ओल पिन भी कठोर होती है, गूंदा हुआ आटा कठोर नहीं होता। प्लास्टिक की बॉल भी कठोर होती है, गेंद भी कठोर होती है, चौक भी कठोर होता है। संदूक, ये संदूक है। पेंसिल, नींबू का रस। तो अब है जल में तैरने वाली चीजें। जल में रुई तैरती है और प्लास्टिक की बॉल भी तैरती है। उसके बाद पेंसिल भी तैरती है। उसके बाद गेंद भी तैरती है, मोम भी तैरता है और कागज भी तैरता है। कागज अगर सूखा है तब तक तैरता है, गीला हो तो वो नीचे जा सकता है। और पॉलिथीन भी तैरती है। अब जल में घुलने वाली चीजें, नमक घुल जाता है, शहद भी घुल जाता है, नींबू का रस भी घुल जाता है। और पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सकता है, कांच का गिलास, इसके आर पार देखा जा सकता है। तो एक वस्तु दोबारा भी लिख सकते हैं, इसमें लिखा था पहले से ही
कि कुछ वस्तुएं एक से ज़्यादा खानों में भी भरी जा सकती हैं। तो यहाँ पर आसानी से टूटने वाली भी कांच का गिलास है, और जलने वाली रुई, प्लास्टिक की बॉल, गेंद भी जल जाती है, रबड़ की होती है वो, रेशम का कपड़ा, मोम, कागज, पॉलिथीन और पेंसिल ये जल जाती हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न कथनों को पढ़कर सही गलत के निशान लगाओ व गलत कथनों को ठीक करके लिखो। वस्तुओं को समूह में रखने का मुख्य लाभ यह है कि वो दिखने में अच्छी लगती हैं। दिखने में अच्छी लगती हैं, लेकिन उसका मुख्य लाभ क्या है? मुख्य लाभ यह है कि उनके गुणों का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। कई बार हम दुकान में जाते हैं तो हम देखते हैं साबुन एक तरफ रखी गई होती हैं, जो मीठी चीज़ें हैं वो एक तरफ रखी जाती हैं, टॉफ़ी चॉकलेट वगैरह एक तरफ रखी जाती हैं। तो एक जैसे जो गुण होते हैं उनके, उनको एक तरफ रखा जाता है, तो उनके गुणों का अध्ययन करने में आसानी होती है। तो ये तो देखिए गलत लिख रखा है, तो हमने ये सही करके लिख दिया। पदार्थों के समान गुणों के आधार पर बांटा जाता है। हाँ, उनके समान गुण होते हैं, एक जैसे गुण होते हैं, तो उनको एक जगह रखा जाता है। सभी वस्तुएं एक ही प्रकार के पदार्थों से बनी होती नहीं, अलग अलग पदार्थों से बनी होती है। तो यहाँ पर गलत लिख दिया और ये हमने सही करके लिख दिया है। वह पदार्थ जिसके आर पार देखा जा सकता है अपारदर्शी कहलाता है, ये गलत है, तो हमने ये पारदर्शी सही करके लिख दिया इसकी जगह। प्रश्न नंबर 5 है, जब हम किसी धातु की चीज जैसे लोहा, सोना, चांदी आदि को बीच से काटें तो इन चीजों के कटे हुए भाग में चमक दिखाई देती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धातुओं की ऊपर की परत जो होती है वो खराब हो जाती है, संक्षारित मतलब खराब हो जाती है, जैसे जंग लग जाती है, इसलिए वह चमक खो देती है। और अंदर का भाग संक्षारित नहीं होता है, इसलिए वह चमकीला रहता है। तुम जानते होंगे कि रसोई में माँ दालें व अन्य सामान को स्टील के डिब्बों के बजाय कांच के जार में रखती है। दालों को या अन्य सामान को कांच के जार में रखती है, जिससे उन्हें आसानी से ढूंढा जा सकता है। ऐसी चीजें जिनके आर पार आसानी से देखा जा सकता है उनको पारदर्शी चीजें बोलते हैं, जैसे कि खिड़की में लगा हुआ कांच। जो अपने भीतर से प्रकाश को बिल्कुल नहीं गुजरने देते उनको अपारदर्शी चीजें कहते हैं, जैसे लकड़ी और तारकोल। यहाँ पर देखिए ये डिब्बे हैं, ये इनके आर पार देखा जा सकता है और कोई भी वस्तु आसानी से ढूंढी जा सकती, मिल सकती है। ये कांच है जिसके आर पार देखा जा सकता है। प्रश्न नंबर 6 है, अब तुम अपने आसपास के काम आने वाली पारदर्शी चीजों के नाम लिखो। जिनके आर पार देखा जा सकता है उन चीजों के नाम लिखने हैं। उनमें से किन्हीं दो के चित्र बनाओ। कांच का गिलास, इसके आर पार देखा जा सकता है, प्लास्टिक के आर पार देखा जा सकता है, खिड़की का कांच उसके आर पार भी देखा जा सकता है। ये कांच का गिलास का चित्र बना दिया है, प्लास्टिक की बोतल और खिड़की का कांच। प्रश्न नंबर 7 है, घर में हमारे दादाजी, दादी जी, पापा, मम्मी, उनकी आंखें कमजोर होने पर चश्मों का प्रयोग करते हैं। क्या तुमने कभी उन चश्मों को लगाकर देखा है? अपने अनुभव लिखो। देखिए, उनके चश्मा हमें नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि उनकी आंखें कमजोर है, इसलिए वो चश्मा का उपयोग करते हैं। तो अगर हम उनको लगाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, तो उनको लगाते हैं तो उनमें से धुंधला दिखाई देता है। आप लोग अगर उन्हें लगाते हैं तो उनमें से धुंधला दिखाई देता है और तुम्हारे सिर में दर्द होने लग जाएगा और आंखों पर भी जोर पड़ता है। तो ये आप लिखेंगे, उनमें से धुंधला दिखाई देता है और हमारे सिर में दर्द होने लग जाता है, हमारी आंखों पर जोर पड़ता है। तो यहाँ तक इस पाठ के प्रश्नोत्तर खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के प्रश्नोत्तर करेंगे। अगर आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।